विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपी जी के करंट और सीसैट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। आज यूपीपीसीएस रो एआरओ के लिए आधुनिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड सन की वीडियो पेश करने जा रही हूं, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति हुई। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी में प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। भारत में जेम्स ऑगस्टन हिक्के ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। द कलकत्ता गजट 1784 में प्रकाशित हुआ। द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में। द मद्रास कुरियर 1788 में प्रकाशित हुआ। द बॉम्बे हेरल्ड 1789 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति 1856 तक चल रही। आनंद मठ 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। लघु कहानी पोस्ट मास्टर 1891 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। काबुली वाला 1892 रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। नारीवादी उपागम पंडित रामाबाई द्वारा लिखित हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में लिखा गया है। कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया 1927 में लिखा गया। मार्को पोलो ने 1254 से 1324 ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचा। मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित किया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो दियास अफ्रीका के दक्षिणी सिरे कैप ऑफ गुड होप पहुंचा। वास्को द गामा 1502 में फिर कालीकट आया। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर बना। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर गवर्नर बना। गोवा पर कब्जा 1510 में अल्बुकर ने किया। मलक्का पर कब्जा 1511 में किया। वायसराय नीनो द कुन्हा 1519 में नियुक्त हुआ। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। 1611 में हॉकिंस ने मुगल दरबार छोड़ दिया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने में समाप्त हो गया। डच कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमत्रा और बताम पहुंचा। मार्च 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की फैक्ट्री। 1610 में पुलिकट में स्थापित की। 1616 में सूरत में स्थापित की गई फैक्ट्री। 1653 में चीनसूरा में। 1658 में कासिम बाजार पटना बालासोर में। 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1658 में श्रीलंका से पुर्तगालियों को डचों
ने हटाया था। बेदरा युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में हुआ। अंग्रेज विजय हुए। अंग्रेज 1599 में पहला अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल से भारत आया। 1611 में कैप्टन मिल्टन ने सल्ली होल में पुर्तगालियों की जहाजी बेड़े को परास्त किया। 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में आया। 1619 ईस्वी तक रुका। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। 1622 में अंग्रेजों ने ओरमुजपुर पर कब्जा कर लिया। 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास को अंग्रेजों ने लीज पर लिया। मद्रास एक बंदरगाह था। 1640 में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया। 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने कंपनी पर जजिया कर लगाया था। मैड्रिड संधि 1630 पुर्तगाली और अंग्रेजों की 1630 में मैड्रिड की संधि से दोनों के बीच शत्रुता समाप्त हुई। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से निकाल कर बाहर किया। फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में पहला फ्रांसीसी कैरान भारत आया। 1668 में इसने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। 1669 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। 1697 के रेजविक की संधि से पुनः पांडुचेरी फ्रांसीसियों को मिली। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिस पर कब्जा कर लिया। 1742 ईस्वी में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, जिसका कोई निर्णय नहीं हुआ। आधुनिक इतिहास में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1748 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक्स-ला-सापेल की संधि हुई। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1755 की पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ। अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749 में हुआ। पांडुचेरी की संधि 1755 ईस्वी में हुई। तृतीय यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। पेरिस की संधि 1763 में तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई पेरिस की संधि से। 1741 में डुप्ले पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बना। 1758 में काउंट दी लाली गवर्नर बनकर भारत आया। 1861 में इटली एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 1501 में वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कन्नूर में फैक्ट्री खोली। 1690 में जॉब चार्नक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। 1766 में हैदर अली ने केरल पर आक्रमण किया। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 को हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच हुई, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जीते। इलाहाबाद की संधि 1765 अंग्रेज गवर्नर क्लाइव और अवध के नवाब के मध्य हुआ। बंगाल में द्वैध शासन
1765 से 72 के बीच हुआ। क्लाइव ने शुरुआत किया। 1772 में द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। 1763 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। मद्रास की संधि अप्रैल 1769 अंग्रेज हैदर अली के मध्य हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध की समाप्ति भी हुई। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। मंगलोर की संधि 1784 अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य हुआ। दूसरा मैसूर युद्ध की समाप्ति भी मंगलोर की संधि से हुई। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1992 तृतीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि से। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध मार्च 1799 से मई 1799 ईस्वी के बीच हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज इसमें अंग्रेज विजय हुए। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ, अंग्रेज और मराठों के मध्य। साल बाई की संधि 1782 में हुई। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति भी सालबाई की संधि से ही हुई। आधुनिक इतिहास पार्ट 3। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 अंग्रेज व मराठों के मध्य हुई। बेसिन की संधि 1802। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति बेसिन की संधि से हुई। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819 अंग्रेज व मराठों के मध्य हुआ, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए। 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई। राजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य हुआ। सिंधु ने सहायक संधि 1839 में स्वीकार की। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य हुई। प्रथम अंगल सिख युद्ध 1845 से 1846 अंग्रेज व सिख के मध्य हुआ। लाहौर की संधि 1846 मार्च में हुई। प्रथम अंगल सिख युद्ध की समाप्ति भी लाहौर की संधि से हुई। भैरवाल की संधि दिसंबर 1846 में हुई, अंग्रेज और सिखों के मध्य। तृतीय अंगल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच सिख व अंग्रेजों के मध्य हुई, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई। 1855 में बर्मा ने अंग्रेजों से संधि की। 1904 में तिब्बत ने अंग्रेजों से भी संधि की। 1922 ईस्वी में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों से संधि की। 1816 में नेपाल ने अंग्रेजों से संधि की। अंगल नेपाल युद्ध 1814 में शुरू हुआ। संगोल की संधि मार्च 1816 ईस्वी में हुई। इस संधि से अंगल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई संगोल की संधि से। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया। तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की। याडाम्बू की संधि 24 फरवरी 1826 ईस्वी। इस संधि से प्रथम अंगल बर्मा युद्ध की समाप्ति हुई। 7 सितंबर 1904 ईस्वी को लासा की संधि हुई। अंग्रेज व दलाई लामा ने प्रतिनिधित्व के साथ इस संधि से अंगल तिब्बत युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 ईस्वी से लेकर 1842 तक 4 वर्ष लड़ा गया। युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल ऑकलैंड के साथ हुई और समाप्ति लॉर्ड एलिनबरो के समय
रणजीत सिंह ने 1823 में पेशावर को जीता था। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध 1852, द्वितीय अंगल अफगान युद्ध 1870 से 1880 के बीच हुआ। गड़मक की संधि मई 1879 ईस्वी में अंग्रेज एवं याकूब खां के बीच हुई। ड्यूरंड समझौता 1893 अफगान एवं ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के बीच हुआ। मोमरिया विद्रोह 1769 से 99 के बीच हुआ। पलामू में चेर विद्रोह 1800 से 1802 में हुआ। नेतृत्व भूषण सिंह ने किया। भिवानी विद्रोह 1809 हरियाणा के जाटों ने विरोध किया। हाथरस विद्रोह 1817 में हुआ। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ। रामोशी विद्रोह 1822 चित्तूर सिंह के नेतृत्व में हुआ। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।